तैयार हो चुके हैं। मतलब ये है कि दीन सीखने के लिए 4-5 साल तक आहिस्ता आहिस्ता काम किया गया। दारे अरकम में मसाइल सिखाए गए, अकीदे की इस्लाह की गई, अमल की इस्लाह की गई। जब दीन में कुछ मजबूत हो गए, अब हुक्म क्या दिया गया कि अब कुल्ला दीन का ऐलान करो। अब जुलूस भी निकालना है, निकालो, जलसा निकालना है, करो। दीन के नाम पर जमातें निकालो, क्योंकि दीन मजबूत हो चुका है, दीन के मसाइल मजबूत हो चुके हैं, दीन के जानने वाले भी इल्मी तौर पर, अमली तौर पर, फिक्री तौर पर मजबूत हो चुके हैं। अब इनका इज्तिमा भी होगा, इनका जमकर भी होगा कि जिधर जाएंगे दीन इस्लाम का परचम लहरा जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप कीजिए प्रोग्राम, अगर पहले दीन सीखने के उसूल और ज़ाब्ते अपनी मस्जिदों से सीख ले। बात हो गई है जितना बड़ा उतने बड़ा वीडियो मोबाइल में बनाओ। मैं अपने नुक्ते जो मैंने नोट किए वो बात मैं बताना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जलसा मंसूब है। अल्लाह का इरशाद है, हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। जानने वाले और ना जानने वाले ये बराबर नहीं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़ज़लुल आलिमी अलल जाहिली फ़ज़ली अला अदनाकुम। और एक और हदीस में अल्लाह के रसूल का फरमान, इसका तर्जुमा ये है कि आलिम और आबिद के दरमियान 70 दर्जे का फर्क है, और वो दर्जा ऐसा एक दर्जा जो जमीन और आसमान के दरमियान का फासला है। जो है ना जो है, इसीलिए एक और हदीस में आपने फरमाया कि फकीहुल वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फि आबिद। फरमाया गया कि एक आलिम 1000 आबिद से भी भारी पड़ता है शैतान पर। अल्लाह 1000 आबिद से, आबिद का मतलब समझते हैं बगैर पढ़े लिखे जो इबादत में लग जाए वो आबिद। आज बगैर पढ़े लिखे कुछ लोग को देखा मियारू अलग जोड़े पड़े हैं, बहन बिटिया अलग जोड़े पड़े हैं, और उठा के ले आए, फिर कपड़ा पहन ले और 10-12 अंगूठी पहन ले, और के बाद में जब हम बाबा गए बाबा बन गए, ना बीवी की फिक्र है, ना बेटा बेटी की फिक्र है, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जमीन जायदाद की बात आती है तो बड़े होशियार हो जाते हैं, अरे हमारी जमीन पहुंच गए वहां चौकी में, ये कैसे बाबा है, जमीन की फिक्र कैसे हो गई। अभी हाल ही के साथ बता रहा हूं, जमीन की फिक्र कैसे हो गई, बाबा की कहां चली गई। सन्यासी ले लिए, हमारे नबी से बढ़ के अजमत वाला कोई नहीं हो सकता है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर दीन में दाखिल होना है, दीन का काम करना है, तो क्या हम अपनी बीवियों को तलाक दे दें, क्या हम पैदल पे मुसलसल रोजा रखें ताकि अल्लाह हमें राजी हो जाए, हम दीन में इस तरह दाखिल हो जाए। कहा नहीं, सुनो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मगर सुनो इनकी और सुनो मैं रोजा भी रखता हूँ, बात सुनो और इफ्तार भी करता हूँ, और नबी होने के बावजूद मैं नबी होने के बावजूद मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। सुनो, निकाह से अलग हो जाना और पढ़ करके रोजे रख लेना, रुहबानियत यानी दुनिया को छोड़ देना, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में क्या है कि बाल बीवी बच्चों का भी ख्याल रखा जाए और एक दूसरे के हुकूक अदा किए जाए, उसके बाद दीन में दाखिल हो। समझ लो बहुत बड़े जिम्मेदार है ये, तो अपने सर से सारा बोझ उठा करके भाग गया। तो बच्चों सुनेंगे, अरे मेरी बात समझ आ रही है। जब अच्छी तकरीरें होने लगती हैं तो कमेटी वाले भी आ जाते हैं, कहते हैं इनको 15 मिनट 10 मिनट दिया जाए, हजरत बैठे हुए उनको उल्टा किया जाए। हम सारे मजाज में समझते हैं, मेरे बताना ये है कि मजा लेने के लिए अगर जलसा सुनने आते हैं तो हम मजा नहीं दे पाते।
क्योंकि कौम की हालत इतनी बुरी हो चुकी है अल्लाह की पनाह कि अब कोई तसव्वुर ही नहीं होता है कि इनको मजेदार बातें सुना करके इनका वक्त और जाया किया जाए। लोग होंगे चुटकुला सुना करके आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करके चले जाए, मगर हमें यही रहना है और हमें हर हाल में आपका ख्याल रखना है, फिक्र करनी है। आप करें या नहीं करें, मेरी बात समझेंगे? इसलिए तवज्जो सुनेंगे मेरी बात। आलिम और आबिद में फर्क। अब सुनिए, क्या आलिम बात करता है? जश्न गौसवरा, गौसे आजम भी आलिम है कि नहीं है? आलिम है कि नहीं? आपकी शान है। एक बार ऐसा हुआ, आपके जमाने में एक और अल्लाह के वली थे, उन्होंने एक वजीफा पढ़ा जिनको हाजिर करने के लिए। वजीफा पढ़ना शुरू किया, मुझे हाजिर नहीं हो रहा है। वजीफा पढ़ते जा रहे हैं, बहुत देर से मुझे हाजिर हुआ। क्या कर दिया? वजीफा इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, हाजिर नहीं हुए। हुजूर माफी चाहता हूँ, माजरत खाऊं। मैं गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए उनके बारगाह में गया। इसकी तकरीर सुनने के लिए, गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए उनकी बारगाह में गया था। और हुजूर जब गौसे आजम का हल्का लगे उस वक्त आप वजीफा पढ़ के मुझे याद ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तुम भी उनकी तकरीर सुनने जाते हो? हम क्या, जितने इंसान उनकी तकरीर सुनने जाते हैं उनसे ज्यादा जिन्नातों की तादाद होती है ये तकरीर सुनने के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनसे ज्यादा जिन्नातों की तादाद होती है गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए। तो सुनने वाले भी ऐसे थे जो समझते थे, गौस की बारगाह में पहुंचते थे और फिर उनकी तकरीरें होती। याद रखें, हर जमाने में ऐसा रहा है कि लक्ष्यदार तकरीर वाले रहे हैं और जो भी वाले रहे वो मार खाते चले गए। एक बात मुझे याद आ गई, मैं टोपी बयान करते हैं कि एक बार एक मस्जिद में गया नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ रहा था और इसी दरमियान मैंने देखा एक बड़ी लंबी दाढ़ी वाला आदमी कुछ लोगों को बिठाए हुए तकरीर कर रहा है और तकरीर में बोल रहा है कि सुनो, अल्लाह ताला ने 2 सूर पैदा किए हैं। कितने सूर? 2 सूर। सूर का मतलब समझते हैं? क़यामत के वक्त वो सूर जब फूंका जाएगा लोग मर जाएंगे, फिर फूंका जाएगा उठाए जाएंगे। तो वो मुकर्रिर बयान कर रहा है कि हमसे हदीस बयान की फलां ने, हमसे हदीस बयान की फलां ने, और उन्होंने कहा कि नबी ने बताया कि अल्लाह ताला ने 2 सूर पैदा फरमाया है। ये बयान करते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, जल्दी से मैंने नमाज मुकम्मल की और उसके बाद क्या कहा, नादान लोगों को गुमराह कर रहा है। ये बता, हदीस में कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने 2 सूर पैदा किए? वो जो लंबी दाढ़ी वाला मुकर्रिर था वो कह रहा है कि मैं हदीस बयान कर रहा हूँ फला फला से और तुम मुझको झुठला रहे हो। उठा और जूता लिया, मारना शुरू कर दिया। जब मुकर्रिर ने मारना शुरू किया तो जितने उसके सुनने वाले थे सब मारने लगे। अपने वक्त का एक अजीम आलिम है और एक मुकर्रिर से पिटाई खा रहा है। क्यों? क्योंकि कौम में मशहूर था ये बहुत बड़ा मौलाना है, तकरीर इसकी लच्छेदार हो गई तो समझा कि यही बहुत बड़ा मुकर्रिर है। वो कहते हैं मुझे मारा, इतना मारा जब तक ये कहलवा नहीं लिया कि अल्लाह ने 3 सूर पैदा किए हैं, तब तक मुझको वो लोग मारते हैं। जरा बताइए कौम का हाल क्या है कि ये एतमाद किस पर करते हैं? जो लोगों को खूब हंसा ले जाए और उनके मिजाज के मुताबिक बातें बयान कर जाए, लोग उसकी बातें सुनने में बड़ी दिलजमई के साथ मौजूद होते हैं। तो ऐसे लोगों के दरमियान दीन की बातें कहाँ की जा सकती है? और जो है ना